ऐसा नहीं है। और किसानों को पहले ज्यादा एमएसपी दर मिल रही है। ऐसा नहीं, किसान पहले जो आत्महत्या आए दिन होती थी, अब आपने सुना है अभी साल 2 साल में आपने कहीं सुना है 2-4-5-10 साल में कि किसानों ने आत्महत्या करी है? मतलब हम बोले या हमारी सरकार हो तो मीडिया बिक गया, और बाकी और राज्यों में अगर कुछ होता है तो वहाँ मीडिया नहीं बिका। ये तो झूठ है, ये तो विपक्ष का प्रोपेगेंडा है जो हमेशा झूठ बोलता रहता है। इससे पहले मणिपुर में या किसी और प्रदेश में या कहीं ये कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ है। और मोदी समय आने पे सब कुछ सटीक जवाब मिलेगा। अभी कितनी पोस्ट आतंकवादियों के जो ठिकाने थे इतने ध्वस्त किए, ये कि कम सफलता है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। मोदी सरकार को या यूं कह ले बीजेपी सरकार को केंद्र में आए हुए 11 साल हो चुके हैं और इसी 11 साल की बड़ी उपलब्धियां बीजेपी गिनवा रही है और बता रही है कि हमने देश को किस तरीके से कहां पहुंचाया और क्या कुछ हमने जनता के लिए किया। लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में जो भाजपा गिना रही है जो उपलब्धियां वो जनता को लगता है सच, और क्या तमाम वो सवाल जो विपक्ष उठाते हैं उन सवालों पर लोगों का क्या कहना है, और बीजेपी 11 सालों में कितनी सफल रही या कितनी जो वादे किए थे उनमें से कितने पूरे किए गए और कितनी असफल रही जनता का भरोसा जीतने में। और इसे लेकर हम गांव शहर हर जगह लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इस सिलसिले में सर सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि बीजेपी ने तमाम वादे किए थे और देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, इस तरीके की प्रधानमंत्री ने लाइन बोली थी। अब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, पर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बीजेपी कितनी सफल रही, असफल रही 11 सालों में? बीजेपी सफल रही, असफल का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मोदी जी ने कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा और देश नहीं मिटने दूंगा, आपने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अभी जो हमारे पर्यटक घूमने गए थे पहलगांव, उन लोगों ने कितना बुरा उन लोगों के साथ बर्ताव किया, उनकी नृशंस हत्या करी। मोदी जी ने उसके जवाब में क्या किया, पूरा देश क्या पूरी दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के घर में घुस के उसके वहीं के आतंकवादी के कैंप थे, जो टेररिस्ट कैंप थे, उनको ध्वस्त किया। तो मोदी जी कहते हैं, फिर मोदी जी अमेरिका के दबाव में आ गए और उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। जब हमारी सेना लड़ रही थी, मनोबल पूरा ऊंचा था, उस वक्त सीज फायर हो गया। ये झूठ है। ये जो बोले ना कि अमेरिका ने दबाव डाला है या उनका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं पाकिस्तान ने हमारे लोगों से बात करी, उसके बाद सीज फायर हुआ। हम अमेरिका दबाव में सीज फायर नहीं हुआ। अगर अमेरिका दबाव में सीज फायर तो आज आप देख रहे हैं अमेरिका की क्या पोजीशन है। आज अमेरिका की जो पोजीशन है, आज अमेरिका में आतंकवाद कैसा फैल रहा आपने देखा। कल टीवी में क्या दिखाया गया। अगर अमेरिका इतना पावरफुल होता तो अपने देश में ये सब चीज़ें नहीं होने देता। तो इसलिए हमारे पर किसी भी देश का दबाव नहीं है। मोदी जी स्वयं अपनी नीतियों से हम अपने देशवासियों के बलबूते और हमारी फोर्स के बलबूते हमने देश में जो आतंकवादी गतिविधियां हुई थी उनका जवाब दिया है। जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी, जब केंद्र में सत्ता नहीं थी बीजेपी की, तब डॉलर पर बड़े सवाल उठाते थे और तमाम ऐसी पुरानी वीडियोस हैं प्रधानमंत्री के जब वो डॉलर की बढ़ती जो है दर को निशाने बनाते हैं। अब जो हालात हैं, अब हमारा पैसा जो है डॉलर के मुकाबले काफ़ी नीचे जा चुका है। 87 रुपये हो चुके हैं, मतलब एक डॉलर की कीमत, और डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? ये तो देखो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का सवाल है। इसमें ऐसा नहीं कि हमको देश की बात करें। आप और देशों की देखोगे तो वहाँ तो और ही बहुत बुरा हाल है। फिर भी हम आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो आने वाले टाइम में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जाने वाले हैं। ऐसा कोई बात नहीं। चौथी अर्थव्यवस्था में किसान को उनका उचित मुआवजा नहीं, फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों को अगर उनसे ज़मीन ली जा रही है तमाम अलग अलग राज्यों, क्योंकि केंद्र की बात करें तो पूरे स्टेट आ जाते हैं, उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। गरीब जो है गरीब होता जा रहा है। तमाम वो जो घर हैं वो 2 वक्त के खाने के लिए सोचना पड़ता है। महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ये सभी जो है तो एक तरफ चौथी अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ गरीब के थाली में रोटी नहीं है। अभी आपने देखा जो IMF का जो डाटा है, उन्होंने बोला कि देश की जो गरीबी रेखा है उससे और भी बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अभी 2 दिन पहले का आंकड़े आपने देखे ना, हमने नहीं बोला है। ये विदेश की जो अर्थव्यवस्था है, विदेश के जो लोग हैं जो बताते हैं, उनकी जो एक आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, उसी के आधार पर आज देश का बहुत ही बड़ा तबका गरीब रेखा से बाहर आया है। ऐसा नहीं है। और किसानों को पहले ज़्यादा MSP दर मिल रही है। ऐसा नहीं, किसान पहले जो आत्महत्या आए दिन होती थी, अब आपने सुना है अभी साल 2 साल में आपने कहीं सुना है 2-4-5-10 साल में कि किसानों ने आत्महत्या करी है?
ऐसा कहीं सुनने में नहीं आ रहा। किसान पहले से बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है। विपक्ष ने कहा सुनने में कैसे आएगा जब आप मीडिया पर ही कंट्रोल कर लेंगे। मीडिया पहले स्वतंत्र हुआ करती थी, मोदी जी के आने के बाद मीडिया जो है मोदी जी की मीडिया हो गई। नहीं नहीं, आपका भी तो मीडिया है, ऐसे देश में सारे मीडिया है। मतलब हम बोले या हमारी सरकार हो तो मीडिया बिक गया, और बाकी और राज्यों में अगर कुछ होता है तो वहाँ मीडिया नहीं बिका। ये तो झूठ है, ये तो विपक्ष का प्रोपेगेंडा है जो हमेशा झूठ बोलता रहता है। काफी सवालों के जवाब दिए सर। अब आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी के जो 11 साल जो रहे हैं, कितनी सफल हुई बीजेपी, कितना काम किया लोगों के लिए, और आप कितने संतुष्ट हैं बीजेपी के 11 सालों के काम से? हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। आपके पीछे ही बगल से मेट्रो ये मेरठ वाली मेट्रो लाइन आई है, ये मोदी जी आने के बाद आई है। ये अभी चिनार जो ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ है वो कश्मीर में, कैसे वहाँ पे जाने के लोग 4-4, 5-5 घंटों का उनको समय लगता था, अब मुश्किल से आधे घंटे में वो पहुँच जाते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में देखें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चलें तो गडकरी जी ने इतने हाईवेज बना दिए हैं कि असंतुष्टि का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जितने रोड आप देख लीजिए कि इतने बेहतरीन बना दिए कि लगभग किसी भी एक दूसरे बड़ी जगह जाने के लिए हमें 2 से ढाई घंटे में हम फ्री हो जाते हैं। 2 से ढाई घंटे में चढ़ने, 1-1.5 घंटे में कहीं चले जाओ। कितने इतने हाईवे, इतने टेक्निकल हाईवे बने हैं कि वहाँ पे हमारे आज वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, उसमें जहाज़ उतर जाते हैं, फाइटर जेट उतर जाते हैं। तो ये असंतुष्टि का तो कोई कारण ही नहीं बनता कि हम असंतुष्ट हैं। हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। मोदी जी जब से आए हैं हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लेकिन बहुत से आरोप लगे हैं बीजेपी की इन 11 सालों की सरकार पे, और जो सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा वो मणिपुर का रहा। 11 सालों में 2 साल से तो मणिपुर जल रहा है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी वहाँ पर हिंसा जो है वो रुक नहीं रही है। प्रधानमंत्री विदेश तक चले जाते हैं लेकिन मणिपुर आज तक नहीं गए। तो ये जो तमाम जो आरोप हैं इसको किस तरीके से? क्या इससे पहले मणिपुर में या किसी और प्रदेश में या कहीं ये कोई ऐसा काम नहीं हुआ? क्या पहली बार ऐसा हुआ है? और मोदी जी समय आने पे सबको सटीक जवाब मिलेगा। जैसे पाकिस्तान को सटीक जवाब मिल रहा है, मिलता रहा है 10 साल से। यो मोदी जी जब से आए हैं तो पाकिस्तान की जैसे कमर सी तोड़ रखी है, तो समय आने पे सबको माकूल जवाब मिलेगा। कहाँ कमर तोड़ रखी है? बार बार हमले हो जाते हैं, पहलगाम, उरी और भी जो है तमाम हमले देखे हमने। कितने बार बार आतंकी घुस आते हैं, बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है। हम सफल तब मानते जब कोई हमला ही नहीं होता। अभी कितनी पोस्ट आतंकवादियों के जो ठिकाने थे इतने ध्वस्त किए, ये कि कम सफलता है? लेकिन उससे पहले हमारे लोग भी तो मरे, हमारी इंटेलिजेंस तो फेल हो रही है कुछ स्तर। आकर के नहीं आ रहा है कि मैं वहाँ पे हमला करने जा रहा हूँ। वो आकर के एक कायराना हरकत करके गए कि नाम पूछ करके, धर्म जाति पूछ करके एक उनको मारा जा रहा है। महिलाएं जब बोले कि हमें भी मार दो तो उनको कहा जा रहा है कि मोदी जी को जा करके बता देना। तो मोदी जी को उन्होंने बताया तो सही से उनको जवाब भी मिला है। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ा वो बना करके, टारगेट बना करके हमारी सेनाओं ने, तीनों सेनाओं का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे समय पर सही समय पर उनको जवाब दिया है। लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग नाराज इस बात के लिए भी रहते हैं कि चलो कुछ मायनों में काम बेहतर करते हैं, जैसे आप बता भी रहे हैं, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम चीज़ें। देश की आम जनता जो है वो नाराज़ रहती है कि प्रधानमंत्री हमारा जो है विदेश घूमते हैं, जहाज़ में घूमते हैं, बड़ी बड़ी काफिले लेके घूमते हैं और तमाम तरीके की, लेकिन पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंचते। ना मणिपुर कभी गए हैं, ना अभी कश्मीर में पुंछ में जो कुछ हालात हैं वहाँ नेता विपक्ष चले जाते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए। हमारे देश के गृह मंत्री जी सबसे पहले वहाँ गए थे पहलगाम। उस हमले के बाद सबसे पहले अगर कोई गया, हमारे देश के गृह मंत्री जी वो वहाँ पे गए हैं। और विपक्ष को तो देखो कोई खुश कर नहीं सकता, सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को खुश नहीं कर सकता। विपक्ष का काम ही एलिगेशन लगाना है, उनकी आवाज़ उठाना है। वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। रहा जनता का सवाल, जनता तो देखो, जनता को जितना मिल जाए उतना ठीक है, नहीं मिले तो जनता वो चिल्लाती है, रोती है। 100% कोई किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जो वादे किए जाते हैं उसे तो 100% निभाया जा सकता है। वादे पूरी तरह से निभेंगे, निभते आए हैं। और जो वादे पेंडिंग है उनके पीछे सरकार लगी हुई है। दिल्ली सरकार का
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लगा हुआ, पूरा सिस्टम उसमें लगा है, सही समय पे सही योजनाएं धरातल पे आएंगी, आ भी रही हैं और आती भी रहेंगी। कुछ ऐसी योजनाओं की जब बात हुई थी चुनाव से पहले ही, जैसे कि 100 स्मार्ट सिटी, आपको याद होगा वो चुनाव से पहले ही कहा गया था, अब उनका कहीं जिक्र भी नहीं होता, तो वो उसे ऐसे ही हवा हवाई कर दिया गया या उस पर कोई गुप्त रूप से काम चल रहा है, इसके बारे में कुछ पता है आपको? कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसका अधूरा बना बना स्ट्रक्चर कोई शो नहीं करता। कोई रोड बन रहा है तो उसका कोई आधा अधूरा कोई रोड़ी गिट्टी डाला हुआ कि कोई फोटो नहीं खींचता, कोई डालता नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं। प्रॉपर काम हो रहा है, सही समय पर जनता के सामने उनको लाया भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो वादे किए उन पे काम नहीं हो रहा। स्मार्ट सिटी बन भी रहेंगी, बनती रहेंगी, जो बनेंगी आपके सामने स्मार्ट सिटी आती रहेंगी कि यहाँ पे ये बने। तो स्मार्ट सिटी पर काम चल रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल काम चल रहा है। तो स्मार्ट सिटी पर जो है ये काम चल रहा है, ये दावे कर रहे हैं। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगी, अभी 11 साल जो है सेलिब्रेशन चला, कुछ दिन पहले रेखा गुप्ता के लिए भी 1 साल का जो है दिल्ली सरकार में बीजेपी के लिए सेलिब्रेशन हुआ, उसमें भी तमाम आरोप लगे। अब बीजेपी का जो है 11 साल केंद्र के लिए सेलिब्रेशन चल रहा है। क्या कहेंगे, ये बीजेपी सरकार जो है सफल रही, असफल रही, किस तरीके से सफल रही या असफल रही, इसको जरा बताइए। ये बीजेपी की तो सफलताएं पूरा देश देख ही रहा है, पूरा देश क्या पूरा विश्व भी देख रहा है। सफलताएं तो बहुत अच्छी चली रही हैं। अभी तो चंद ही दिनों में इतना विकास, इतना डेवलपमेंट, इतनी सुरक्षा और जनता के बीच में जो कार्य, इतना बढ़िया बढ़िया कार्य कर रहे हैं। पर जनता चाहती है कि एकदम सब कुछ हो जाए, वो तो सब कुछ तो नहीं हो सकता ना। धीरे धीरे सब कुछ प्रोग्रेस जिससे हो रहा है, सिस्टम से हो रहा है, तो बढ़िया हो रहा है। लेकिन जनता चाहती है कि जितने वादे किए थे उतने तो हो जाने चाहिए थे। जनता तो चाहती है कि एकदम सारा हो जाए, तो सारा तो एकदम नहीं हो सकता। तो जनता ने भरोसा करके वोट दिया था। भरोसा तो पूरा विश्वास जता ही रही है। भाजपा कोई ऐसे अविश्वास नहीं है, कोई अभरोसे पे कोई काम तो कर नहीं रही। जो भरोसा दिलाया है उसको संपूर्ण पूरा करने की कोशिश कर ही रही है और लगातार कर भी रहे हैं। अच्छा, अभी दिल्ली के ही एक हाल की घटना को देख लें, मद्रासी कैंप की आपने खबर सुनी होगी। मद्रासी कैंप से, और क्योंकि पोस्टर हर जगह और पैम्फलेट बांटे गए थे, और उसमें लिखा था जहां झुग्गी वही मकान। लेकिन मद्रासी कैंप जो तोड़ा गया है उसमें तमाम लोगों ने बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको घर अलॉट भी नहीं हुआ, और जिनको हुए भी हैं वो फ्लैट नरेला में है। उसके मतलब यहाँ से वहाँ जाने के बाद जो है उनकी नौकरी पर असर पड़ रहा है, क्योंकि उतना देर ट्रैवल करके 3-4 घंटे वो ट्रैवल करके अगर यहाँ नौकरी करने आएंगे, सारा दिन तो ट्रैवल में चला जाएगा। तो इस तरीके की बातें नहीं सोची गई उनके लिए, और वो सब रो रहे हैं। दिल्ली मात्र मेरे ख्याल से 55-56 किलोमीटर के दायरे में है, सब छोटे दिल्ली का मैप है। अब ये 55-56 वो भी एक कोने से दूसरे कोने का है क्लाउड, ठीक है। और ये मध्यता है, बीच में 20 से 15-20 किलोमीटर का दायरा होता है ज़्यादा। तो इसमें भी अगर पब्लिक परेशान हो तो उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। अदर स्टोर में देखो कि 250, 300, 600 किलोमीटर नरेला में देखिए मेट्रो है नहीं, बहुत दूर मेट्रो है, वहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी चल रही है। नरेला की मेट्रो का तो निकाल रहे हैं, आगे बनेगी व्यवस्था, तो सारी बनेगी धीरे धीरे। आगे बनेगी। अभी जिन्हें शिफ्ट किया गया है उनके साथ जो समस्याएं आ रही हैं उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, और सरकार जो है अभी भी उस पर ध्यान नहीं दे रही। सर, आपसे हमारी बात नहीं हुई, आपसे भी जानना चाहूंगी कि अभी जो 11 सालों के लिए सेलिब्रेशन चल रहा है, बीजेपी कर रही है, और हाल में दिल्ली में 100 दिन का सेलिब्रेशन चला था, इस बीच तमाम चीज़ें आई निकल के। अभी फिलहाल जो है सरकार को लेके तमाम आरोप हैं कि बीजेपी सरकार ने जो 2014 में, फिर 19 में और फिर जो ये 24 में जितने वादे किए पूरी एक भी नहीं करती, सिर्फ बातें की जाती है, जनता को मन लुभावन बातें कर दी जाती हैं। सत्ता में आने के बाद सब साफ, सब खत्म। मैम ऐसा है, वादे तो पब्लिक के जैसे गांव में, हमारे शहरों में सभी को पता है कि वादे पूरे कर रही है। ये सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने वादे बोले हैं तो वादे पूरे किए हैं। कोई भी ऐसा वादा नहीं है जिसे पूरा नहीं किया। आपने स्मार्ट सिटी के बीच में चर्चा करी थी। स्मार्ट सिटी ऐसा एक वो है हमारा मिशन जिसे हमें रोका गया अभी। उसको स्मार्ट सिटी ऐसा नहीं है कि उस पर काम नहीं कर रहे। हम दिल्ली को भी हम वर्ल्ड के 20वें नंबर पे लाने के मोदी का सपना, और इसे हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। सिटी हमारी एक छोटे तकबे पे लेके चल रहे हैं, जो ऐसा नहीं है कि हमने कोई मिशन बंद करा, उसे रोका गया स्मार्ट सिटी को भी अभी फ़िलहाल, कि बहुत सी देश में समस्याएं हो। जैसे हमने
किसान कानून को वापस लिया है, तो कई समस्याएं ऐसी होती हैं, उनको रोका गया। हमारा कोई भी वादा अधूरा नहीं रहेगा, भविष्य में हमेशा पूरा किया जाएगा। और आज तक कोई भी वादा ऐसा नहीं है जिसे पूरा ना करा हो मोदी सरकार ने। 2 सालों से अभी मणिपुर में स्थिति जो है वही कमोबेश घटना बढ़ना चल रही है। अब एक और चीज़ है, आपने हिंदू का जिक्र किया। कई राज्यों में हिंदू जो है वो परेशान है बीजेपी से। पहला नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश की अगर ले लें तो वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर के लिए वो जो सब कुछ तोड़फोड़ हुआ, वहाँ पर कई ऐसी तस्वीरें आई जहाँ पर लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हमारा घर बार सब कुछ उजाड़ लिया राम के मंदिर के लिए। और हम किसे दोष दें, बीजेपी को दोष दें या राम को दोष दें? वो सीट भी आप लोग हार गए। अभी हालात यही वृंदावन में बना हुआ है कॉरिडोर को लेके। वहां पर ब्रजवासी परेशान है। 2 दिन पहले मैं वहां से आई हूँ, वहां ब्रजवासी कह रहे हैं कि हमने तो बीजेपी को वोट दिया था अपना मतलब हित समझ के कि बीजेपी हिंदुत्व की बढ़ावा करेगी, बीजेपी अच्छी पार्टी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो हमारे घर तोड़ देंगे, उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये तमाम जो है उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो अभी तो अब हिंदू भी परेशान होने लगे। हिंदू में कोई परेशानी है, जब तोड़ फोड़ होती है, किसी का कारोबार जमा होता है 50 साल पुराने का, वो कुछ मिनटों की वीडियो होती है, उसे दुख होता है। पर जब उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, उसकी आज की वीडियो देखो ना, उसी व्यक्ति की दोबारा वीडियो जाकर आप बनाओगे, उसी किसी का एकदम से धंधा तोड़ोगे तो भावुक हो जाता है, आंसू आते हैं। वही वीडियो बना के उस वीडियो को दिखा रहे, पर जब वो शिफ्ट हो गए उस वीडियो को दोबारा टच करके वो नहीं दिखाते। कुछ वीडियो हैं वो तो वो भावुक हो जाते हैं, अपने रोजगार चालू होता है। अब हमें नई आबादी बढ़ रही है, देश में सब जगह बढ़ रही है। पहले छोटे सकरे रास्ते हैं, आप वहाँ पे जाओगे वृंदावन में तो आप देखोगे छोटी सी गलियाँ हैं, वहाँ पर पब्लिक घंटों तक इंतजार करती है। कोई दुर्घटना बड़ी हो जाएगी तो क्या करोगे? तो अब उसका नवीकरण तो होना ही है, और वो तो उनको शिफ्ट किया जाएगा, उनको और अच्छी दुकानें दी जा रही हैं। तो वो थोड़ा भावुक होता है हिंदू, पर उन्हें कोई वो नहीं है कि वैसे कि वो अभी जो अयोध्या की आप सीट बता रहे हैं, वो सीट उनकी फैजाबाद की सीट हमेशा से 70 साल से उन्हीं की रही है। हम पहली अब एमएलए की सीट हम वहाँ पर जीते कि एक बारी थी, तो भविष्य में तो वही रहे हैं हमेशा। उससे पहले हमेशा उन्हीं के पास है, कोई बताता नहीं कि सीट हमेशा फैजाबाद की हमारे पास ही रही है। तो अभी हमने जो एमएलए की सीट है इतिहास में पहली बार ही जीते हम वो सीट। तो ऐसे ही अयोध्या भी हम जीतेंगे, क्योंकि वहाँ की पब्लिक समझ गई है कि हमें कितना नुकसान है। क्योंकि हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं ने कसम खा रहे कि हम जाएंगे ही नहीं जब तक हम लोकसभा नहीं जीतेंगे। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पता है कि हमारा कितना नुकसान है, तो हम भविष्य में जीतनी है लोकसभा भी हमें। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या जो वादे भी किए गए थे युवाओं को रोजगार देने की, और आज बेरोजगारी जो है वो चरम पर है, युवा परेशान है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे वाले दिन काला दिन बना दिया जाता है, बेरोजगार दिवस बना दिया जाता है। इतना गुस्सा है रोजगार के लिए, क्या कहेंगे? अब मैम पहले थोड़ा स्लो चल रहा था, अब जो इस समय 23 और 24 में जो अभी 25 चल रहा है, इसमें इतनी वैकेंसियाँ, इतनी नौकरी दी जा रही है, सारी खाली पद भरे जा रहे हैं। हर राज्य में बीजेपी के राज्यों में दिए जा रहे हैं। हमें कांग्रेस शासित राज्यों से मतलब नहीं, क्योंकि वो देंगे नहीं नौकरी वहाँ पर, वो प्राइवेट को दे रहे हैं। हमारे राज्यों में जितने भी पद खाली पड़े थे आज, उन पदों को सभी को भरा जा रहा है। दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कोई भी राज्य हो, यूपी हो, जितने भी खाली पद हैं उनको पूर्ण दोबारा से भरा जा रहा है, और नई वैकेंसियाँ मिल रही है हर जगह। राजस्थान में हो, कहीं भी आप नए युवाओं से पूछिए, अभी कहीं भी आप सर्वे करोगे नई से ज़्यादा नौकरियां दी जा रही है। ये तो अब उसको आप वो झुटलाएंगे, उन पर नए मुद्दों पे आएंगे। वो नौकरी का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, पूरी सीटें भरी जा रही है। कितनी नौकरियां दी गई हैं? मैम नौकरियों का आंकड़ा भी सरकार ही देगी, हमारे पास तो होता नहीं पब्लिक पे, हम पब्लिक पे। पर इतना पता है कि हमारे बच्चों की नौकरियां लग रही हैं, अब पहले से ज़्यादा लग रही हैं। इसीलिए तो होता है कि सरकार आंकड़े नहीं दे रही है, कोई ऑफिशियल बेहतरीन आंकड़े जिससे लगे कि हाँ सच में नौकरियां हो रही हैं। जी, ये आंकड़ा उनको पेश करना चाहिए, क्योंकि हर साल का आंकड़ा देना चाहिए उनको। ये थोड़ी सी कमी है, ये सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। 11 सालों के काम से बीजेपी की उपलब्धियों से जो गिनाई जा रही है, कितना संतुष्ट है? नहीं ठीक है, अच्छा है, पहले से काफ़ी अच्छा सुधार आ रहा है। युवाओं को नौकरी भी मिल रही है, अपना काम भी कर रहे हैं, रोजगार भी वो लोग कर रहे हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं नज़र आ रही, और सब कुछ सही हो रहा है अभी तक। डेवलपमेंट रुक गया, विकास जो है हो नहीं रहा, देश जो है पीछे जा रहा है, इस तरीके के तमाम आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं। विपक्ष का काम यही है कि विपक्ष अगर नहीं हल्ला मचाएगा तो ये लोग मजबूत नहीं होंगे ना, फिर ये भी तो मजबूत होना है। और चीज आती है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, और जातिगत भेदभाव जो है वो बढ़ गया है बीजेपी के साथ। यूपी में है,
लेकिन अभी दिल्ली में नहीं है ये। बेटियां सुरक्षित नहीं है या और दूसरा कोई अन्य आदमी नहीं है। वो यूपी में ज़रूर है, लेकिन अभी दिल्ली में ऐसा कुछ कदम उठाया नहीं है बीजेपी ने। वो अगर उठाते हैं तो अच्छा रहेगा। बात वही तो है, यूपी में भी कई सालों से बीजेपी की सरकार है। तो वहाँ तो सब कुछ सही चल रहा है, कौन कह रहा है सही नहीं। मध्य प्रदेश में रोज जातिगत भेदभाव देखने को मिल रहा है, राजस्थान से रोज ऐसी तस्वीरें आती हैं। देखो कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, उन लोगों का काम है करना, वो लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई समस्या नहीं। ये जो घटनाएं आ रही हैं उसको आप झुठला रहे हैं। हाँ वो तो है ही है, अपना वीडियो बना सच्ची तस्वीरें आती हैं वहां से, बहुत सी ऐसी जो हमने भी देखी हैं कि वो सच में प्रताड़ित किए गए लोग हैं, और ये इस पर सरकार कोई ठोस एक्शन नहीं लेती हुई दिख रही है। वो तो लेना चाहिए ना, देखो सरकार को लेना चाहिए, ठोस लेना चाहिए। अब नहीं ले रहे, उनका क्या कारण वो तो हम बता नहीं। चीजों में ढील पड़ जाती है बीजेपी। नहीं, हाँ बिल्कुल ढील पड़ती है। रोजगार और डेवलपमेंट से आप संतुष्ट हैं? हाँ वो तो सभी लोग हैं, हम ही क्या हैं, सभी लोग हैं, क्या दिक्कत है। डेवलपमेंट में क्या ऐसा लगता है जो संतुष्टि के लायक है? ऐसा तो अभी तो कुछ नज़र नहीं आया। कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। नहीं हुआ है, लेकिन इतना नहीं आया जितना कि होना चाहिए था, जैसे लोग बोलते हैं कहते हैं। जैसे वादे थे उससे थोड़े कम रहे। हाँ थोड़ा कम रह गया, थोड़ा कम रह गया, थोड़ा कम, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है आने वाले भविष्य में ये सब कुछ पूरे हो जाए? शायद हो सकता है, शायद हो सकता है कि ये काम हो जाए। और ये जो मोदी जी ने तमाम जो बातें कही थी पहले 14 में, 19 में, 24 में, तमाम उन सभी में से कितना कुछ लगता है कि हाँ उन्होंने कहा था और कर दिया है? नहीं काफ़ी किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, काफ़ी अच्छा किया है इन्होंने, अच्छा चल रहा है और आगे चलेगा भविष्य में, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब थोड़ा बहुत तो देखो, हर आदमी अपने घर में जो मौजूद होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं कमी छोड़ ही देता है। ये तो इतना तो चलता ही रहेगा, इतना तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 100 काम ना करवा के अगर उन्होंने 90 काम करवा दिए तो वो भी बहुत अच्छा है। 10 काम तो फिर भी रह ही जाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए क्या कहेंगे बीजेपी सरकार में? अभी नहीं है, हमारे दिल्ली क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है वो, बिल्कुल नहीं है। अब तो बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई है, हालांकि केंद्र में क्या कुछ पूरे देश की अगर बात करें उसके लिए पूरे देश के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी दिल्ली क्षेत्र में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। नहीं है। लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये चैनें छीनी जा रही हैं, लोगों को परेशान किए जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, फांसी लगा रही है, ये सब चलता ही रहता है। यहाँ कोई ऐसा भी रोकथाम नहीं हुई है। मैं तो बीजेपी को मैसेज देना चाहता हूँ कि इस पे भी थोड़ा कुछ अंकुश उठाया जाए। गरीबों के जो घर टूट रहे हैं झुग्गियाँ, और उन्हें कहीं और विस्थापित किया जा रहा है दिल्ली की ही, वो भी आपने देखी होगी, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए तो अच्छा है मैम, ये जो सब कुछ हो रहा तो है। रो रहे हैं कि हमारा जो है रोजगार इधर है, भेज हमें नरेला रहे हैं, वहां से हमारा आना जाना ही नहीं हो पाएगा। देखो रोजगार तो ये भी है ना, आप एक नई झुपड़पट्टी डाल के उस वाली झुपड़पट्टी को बेच देते हैं, ये भी तो आप लोगों ने धंधा बना रखा है, पब्लिक ने ये भी तो धंधा बना रखा है ना। अभी मोदी जी को क्या कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये मुझे मान लीजिए कि अगर मैं आप यहाँ पे मकान ले रहा हूँ, ठीक, उसमें रह रहा हूँ, अगर वो टूट जाता किसी कारणवश तो मैं तो फिर बेच दूंगा उस वाले मकान को जो मेरा अलॉटमेंट हुआ, फिर मैं एक नई झोपड़पट्टी डाल सकता हूँ, मुझे कौन रोक रहा है। तो आम पब्लिक कह लें या बीजेपी समर्थक कह लें, सभी से हमने बातचीत की, और ये रही शहर की बात, दिल्ली के अंदर की बात। यहाँ पर तमाम लोग वो बता रहे हैं कि नितिन गडकरी ने देश में सड़कें अच्छी बनवाई, जिसकी तारीफ भी होती है, और भी कई ऐसे काम गिनवाए गए, और यहाँ माने एक्सेप्ट भी है कि किया भी गया कि मणिपुर प्रधानमंत्री का ना जाना, कारण भी बताए गए, और जाना भी चाहिए, कुछ एक कमियां जो रह गई उस पर भी। तो जाहिर तौर पर काफ़ी हद तक संतुष्टि जो है वो नज़र आई यहाँ पर हमें, और कुछ एक कमियां जो रह गई उसके लिए भी ये है कि आने वाले समय में हो जाएगा, या कुछ चीज़ों पर जो जिसकी बात नहीं होती वो काम चलते हैं। बहरहाल आप अपने इलाके में, आप अपने जो आसपास क्या कुछ देखते हैं वो हमें ज़रूर बताएं, और आप भी हमें बता सकते हैं कि 11 सालों के इस बीजेपी के सरकार से, केंद्र की बीजेपी सरकार से, और आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ की जो भी सरकार है उस सरकार से कितने संतुष्ट हैं और कितने वो पास और फेल हो रहे हैं, ये हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।